हमारे आसपास दो तरह के लोग हमें मिल सकते हैं, एक सुखी और दूसरा दुखी। और इस सुख दुख का कोई पैमाना नहीं है कि वो क्यों सुखी हैं और क्यों दुखी हैं। हम इन्हें नेगेटिव और पॉजिटिव के कैटेगरी में भी बांट सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मीरा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीनिंगफुल जिंदगी। बचपन से ही जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने वाले मध्यम वर्गीय परिवार में हम सब ने कभी ना कभी ये बात जरूर सुनी होगी कि बेटा पाँव उतने ही पसारो जितनी लंबी तुम्हारी चादर है। और अक्सर कम लोग ही कहते हैं कि यदि पाँव बाहर निकले तो चादर ही लंबी ले लेंगे। इस बात के वाइस वर्सा में बहुत कुछ छिपा हुआ है। हम अपने जीवन में बहुत सारी छोटी बड़ी चीजों को लेकर असमंजस में रहते हैं। कुछ समस्याएं हैं यदि हमारे पास, तो हमें लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हम हैं। कोई ऐसा इंसान होता है जो खुद को कोसता रहता है, अपनी किस्मत को कोसता रहता है। लगता है कि संसार में सबसे ज्यादा दुखी वही है। मानते हैं हर एक के अपने अपने दुख हैं और उसके लिए वैसा कुछ नहीं है कि उसको कमतर आंका जा रहा है, लेकिन फिर भी आत्म केंद्रित होकर खुद को कोसने से कभी दुखों का निपटारा नहीं होता। जैसे हम लाख जतन करके भी खुद का सर नहीं देख सकते, वैसे ही दुनिया में कोई ऐसा ऊंचा स्थान या टीला नहीं है जहां से हम खड़े होकर चारों तरफ नजर दौड़ा सकते हैं। जिस तरह से एक दिया होता है जो प्रकाश फैलाता है, उसकी भी एक जो राउंड बनाता है, जो प्रकाश वहाँ फैलता है, उसकी भी एक सीमा होती है। हम दिए का स्थान बदल सकते हैं, लेकिन उसके जो प्रकाश फैलने की क्षमता है उसको नहीं बदल सकते। कहने का अर्थ यही है कि हम जो देख रहे हैं, हमारे आसपास जो घटित हो रहा है, हम उतना ही में खुद को तुलना करते हैं। लेकिन अगर स्पष्ट रूप से देखें तो हमारे आसपास ही लोग ऐसे दिख जाएंगे जो हमसे ज़्यादा परेशान हैं, या हो सकता है उनकी समस्याएं हमसे बड़ी हों, हम कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो क्यों ना थोड़ा सा खुद को संतोष दिया जाए और समझा जाए। जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे वश की नहीं होती, तो कुछ चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए और समय के साथ जीवन का आनंद लेना चाहिए। वरना आप सुखी रहिए या दुखी रहिए, जीवन तो कट रहा है। माना कि आत्मनियंत्रण इतना आसान नहीं है। खुद के दुख बड़े प्रतीत होते हैं और ऐसा नहीं है कि जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है या खुद को सुखी दिखा रहा है वो वास्तव में सुखी है। हो सकता है उसके पास अपनी समस्या हो और अपने स्तर से उसकी समस्या बड़ी हो, लेकिन वो खुद को समय के हिसाब से लेके चल रहा है। ईश्वर पर हो सकता है तो उसका भरोसा है, वो जानता है कि ऊपर वाला जो भी करेगा ठीक करेगा। क्योंकि जो चीजें अपने हाथ में नहीं होती उसको लेकर के यदि हम दुखी हो रहे हैं, तो जो हमारा वर्तमान समय है, आने वाला भविष्य क्या होगा पता नहीं, लेकिन वर्तमान जो है हम उसको बिगाड़ रहे हैं, हम उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। खुद को समझाइए, कोई नहीं आएगा मनोबल देने। खुद का मनोबल खुद बनिए, खुद में ताकतवर बनिए। ईश्वर को भी आप पर एक दिन दया जरूर आएगी, आप पर भी उनकी कृपा होगी। आप उनके सबसे प्यारे बच्चे हैं। ऐसा नहीं है, ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। यदि हम स्वयं को केंद्र बिंदु माने तो हमारे चारों तरफ दुनिया गतिशील है। उस गतिशीलता का विश्लेषण हम कर सकते हैं, स्वयं को उसके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया को बदलने से ज्यादा खुद को बदलना आसान है। हर एक व्यक्ति के पास दुनिया को देखने का अपना नजरिया है और यह काफी हद तक व्यक्तिगत सोच और समझ पर निर्भर करता है। हम परिवार और समाज से जुड़े हैं तो हमारे विचार भी आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं और हमारे यही विचार, यही व्यवहार हमारे जीवन जीने के तरीकों पर भी प्रभाव डालते हैं। पर अक्सर ऐसा होता है कि लोग जैसा सोचते हैं वो चाहते हैं कि सब वैसे ही सोचें। परिवेश की हर घटना उनके हिसाब से घटित हो, सब कुछ उनके अनुकूल हो। ऐसा कहाँ संभव होता है भाई। फिर यदि समाज बदलता है, परिवार बदलता है, या कहीं भी अगर वो व्यक्ति है तो अपने आसपास के लोगों से विचार नहीं मिलने की उसकी शिकायतें, अनबन हो जाना और अपना एक वो ऑरा बना लेता है। वो किसी से मिलता जुलता नहीं, जुड़ता नहीं। एक जैसे बंद डिब्बा होता है, अगर हम जब ढक्कन खुलेगा तभी उसमें कुछ जाएगा। वो खुद से सहज स्वीकार करने की प्रवृत्ति वो खत्म कर देता है। हम सभी कभी न कभी अपने आसपास एक दो लोगों से ऐसे जरूर मिले होंगे जिनके विचार काफी नेगेटिव और जटिल होते हैं। आप उनको कुछ कहिए या समझाइए, अच्छी बातें भी बताइए, तो वो खुद में सुधार लाना नहीं चाहते, उल्टे समझाने वाले को ही वो गलत समझते हैं। ऐसे लोगों के आसपास बैठने पर भी नेगेटिव वाइब्स महसूस होती है, कभी कंफर्ट नहीं लगता।
उन्हें पूरी दुनिया से शिकायत होती है, वो स्वयं में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। उनको दुनिया का देखने का अपना चश्मा है, आप उन्हें कितना हो दूसरा बदल के चश्मा दीजिए वो नहीं पहनेंगे। अंदर से काफी खाली खाली होते हैं ऐसे लोग, अटेंशन सीकर होते हैं, उन्हें हेल्प चाहिए रहता है लेकिन वो कहना नहीं चाहते। सब कुछ उन्हें चाहिए पर मांगने की प्रवृत्ति नहीं रखते। ये वो तरीका नहीं है कि हम किसी से कुछ मांगते नहीं है, ये वो बात नहीं है। वो तरीका है कि मैं कुछ क्यों कहूँ, बिन मांगे मिले मुझे, ऐसी बात नहीं है। आप कहीं भी हैं तो परिस्थितियों के हिसाब से आपको कुछ कुछ बातें कहनी पड़ती हैं, मांगनी पड़ती है, चाहे वो हेल्प हो या कोई भी तरीका हो। आप परिस्थितियों के हिसाब से सोच लीजिए कि बिन मांगे बहुत कुछ चीजें नहीं मिलती हैं संसार में। ऐसे लोग जरा जरा सी बात पर झल्ला जाते हैं। आप उन्हें कुछ कहने और सिखाने की कोशिश करो तो वो सीखना नहीं चाहते। उनका अपना एक कंफर्ट जोन होता है जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते। और ऐसे लोगों के साथ यदि आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो आपके अंदर भी नकारात्मकता घर करती है। कहीं ना कहीं आपको भी महसूस होने लगता है कि कहीं मैं तो गलत नहीं। आप स्वयं का विश्लेषण करिए। व्यक्ति यदि स्वयं ये महसूस कर ले कि मेरे कौन गलत है कौन सही है, बात नहीं है, क्या गलत है और क्या सही है, इस बात की समझ यदि आप में है तो आप बच सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बनिए। ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ इमोशनली अटैच होइएगा तो बार बार आपकी भावनाओं के साथ वो व्यक्ति खेल के चला जाएगा और आपको फिर वही गिल्ट ट्रिप पे जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यदि आप उनसे पूछें कि आपने क्या किया या कुछ भी, उनके अंदर गुण होता है, वो उसे पहचानते नहीं है, लेकिन अपनी असफलताओं, नाकामियों या वर्तमान परिस्थितियों के लिए बीते समय या अपने ही नज़दीक के कुछ लोगों को दोष देते रहते हैं और आजीवन दोष देते हैं। और उनकी यही आदत उनके जीवन में उदासी बनाए रखती है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि समय और समझ दोनों एक साथ नहीं मिलती। जब समय रहता है तो समझ नहीं आती और जब समझ आता है तो समय बीत जाता है। पर हमें समय पर समझने से रोका किसने है? हम अपने कभी कभी ईगो को साइड पे रख दें तो हमें जिंदगी कई बार समझने और सुधारने का मौका देती है। किसी भी परिस्थिति में दूर बैठकर शिकायत करना आसान है, उसमें शामिल होना, उसकी तारीफें करना आसान नहीं है। तो जो हो रहा है उसे स्वीकारना और उसके अच्छे पहलू को देखना चाहिए। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम उसे स्वीकारते हैं, उसकी प्रतिभा को मान देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा है, ये जानते हुए भी वो या तो कमी ही निकालेंगे, यदि कमी नहीं भी निकाल रहे हैं तो आपको तो वो प्रोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करेंगे, आपकी तारीफें भी नहीं करेंगे। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास जाकर हमें असहज महसूस होता है और कई लोग ऐसे हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें सहज रखते हैं। ये बातें हैं तो छोटी पर वैचारिक संबंधों में काफी मायने रखती हैं। और हाँ, लोग कहते हैं छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं कहती हूँ देना चाहिए। छोटी छोटी बातें ही जैसे बूंद बूंद से मिलकर सागर बनता है, वैसे ही छोटी छोटी बातों से मिलकर संबंध बनते हैं। इंसान को ठोकर कंकड़ पत्थर से लगता है, पहाड़ से नहीं। हम बात कर रहे हैं जीवन में सुखी होने की, तो ये हमारे व्यवहार पर भी तय करता है। हमारे दोस्त मित्र कौन है, हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, हमारे मन की स्थिति कैसी है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं जिनसे हमारा सामना होना ही होना है। तो क्यों न जो हमारे वश में है हम वो करें। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वयं के सुख का यहाँ अर्थ है खुशी की। स्वयं के खुशी की जिम्मेदारी खुद लें। ये हमें कोई हंसाने आएगा ऐसा नहीं सोचना है, हमें कोई गले लगाने आएगा ऐसा नहीं सोचना है। आ जाए तो और भी अच्छा है, पर खुद को गले लगाइए, खुद में खुश रहिए, क्योंकि जब आपको अपनी कंपनी पसंद आ जाएगी तो फिर किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और खुश होने का सबसे बड़ा राज यही है, क्योंकि हर वक्त आपके साथ कोई नहीं रह सकता है। आप अपने साथ खुश रहिए। ये भी याद रखें कि दुनिया में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। कुछ चीजें हमारे बस में हैं ही नहीं। तो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों, कब, कहाँ, इस बात से जितना दूर रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। और कैसे हो रहा है इस मामले में तो अपनी दिमाग लगाइए ही नहीं। हाँ, अगर कुछ जिम्मेदारियां आपकी हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये करना है, आप उसे अपना 100% दीजिए और अपना कार्य करिए। मैंने अभी कहा कि कौन क्या कर रहा है, इसे जितना दूर रहेंगे उतना ही आसान जिंदगी आसान है। अच्छी बात है भाई, आदत तब लग जाएगी जब आपको 1-2 बार सबक मिल जाएगा। वैसे हम खुद नहीं सुधर रहे। खुश रहने का एक तरीका ये भी है कि स्वयं को लचीला बनाकर रखें ताकि बदलती परिस्थितियां आपको ज्यादा परेशान ना करें।
यदि कोई सुझाव दे रहा हो और आपको अच्छा लगे तो उसे स्वीकारें और स्वयं में सुधार करें। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मन में पहले से ही धारणा बना कर रखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ व्यक्ति विशेष से ही मतलब होता है, रेस्ट ऑफ द पीपल उनके कोई काम के नहीं होते। वो मन में धारणा बना कर रखते हैं कि बस हमें इनसे एक लिमिट वाला रिश्ता निभाना है। अच्छी बात है भाई, अगर आपके पास जो अनुभव है वो बीटर है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जब नए रिश्ते बनते हैं और मन में इस तरह की धारणा बनाकर आप पहले से ही रखेंगे तो आपको दूसरों से जुड़ने में परेशानी होगी। अगर आपके विचार इस तरह के हैं कि कौन किसको करता है, मुझे नहीं करना है, वो जो भी है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस तरह की नेगेटिविटी आप अपने मन में रखे हैं, आपने किसके लिए क्या किया है। हाँ, ऐसा होता कि आपने दूसरों के लिए किया और आपको कोई नहीं कर रहा है, आप बार बार पहल कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप कभी अकेले रहे नहीं, किसी प्रॉब्लम में भी आपको कोई अकेले नहीं छोड़ा, आपको सबने किया है, आपके आसपास की परिस्थितियां आपके अनुकूल बना दी गई हैं, आप ऐसा नहीं है कि अकेले हैं। तब आपके मन में अगर ऐसी धारणा है तो आप अपने संबंधों को स्वयं से बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं और आपके व्यवहार से जो प्रतिक्रिया है वो दूसरों के व्यवहार पर पड़ेगी और आपके प्रति दूसरों के मन में भी बिटरनेस बढ़ेगी और उसके लिए वो व्यक्ति नहीं, आप भी उतना ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई जुड़ने की पहल करता है और पहले ही आपने बैरियर खड़े करके रखे हैं कि हम इतना ही उससे रिश्ता निभा पाएंगे, अरे भाई, अगर कोई व्यक्ति आपके करीब आ रहा है और आपके पास इतनी समझ तो है ना कि वो आपके हित के लिए है या अहित के लिए है, इतनी समझदारी अगर आपके अंदर है तो क्यों न रिश्तों में जुड़ने से डर क्यों लगता है? क्यों? जानते हैं, नफरत करना आसान है, प्यार करना मुश्किल। किसी को धक्का देना आसान है, गले लगाना मुश्किल। और ये मुश्किल काम लोग नहीं करते हैं, आसान है भाई, किसी से भी दूरी बना लो, हमें व्यक्ति विशेष से मतलब है, सारी ख्वाहिशें उसी से पूरी हो जाती हैं, हमें और दूसरों से क्या मतलब है। ये गलत बात है, ऐसे संबंध नहीं चलते। यदि आपको जीवन में कुछ सीखना है, लेके चलना है, संबंधों को वास्तव में अगर आनंद लेना है संबंधों का, तो आपको अपने वाणी में मिठास, चेहरे पर एक प्यारे से मुस्कान और बीती बातों को भुलाने की आदत डालनी होगी। पहल करना होगा अपने तरफ से भी कुछ रिश्तों के प्रति, तो ही आप अपने जीवन में आसपास के जो होते हैं, लोग कहते हैं हमें दूसरों से क्या मतलब है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हम समाज में रहते हैं, चार लोग हमें क्या कहते हैं इसका फर्क पड़ता है। अगर आपके घर कोई आता है और जाने के बाद या आपके पीठ पीछे आपकी प्रशंसा करता है तो ये आपकी व्यक्तिगत कमाई है। सिर्फ कमाई रुपयों में नहीं होती, व्यवहार और इज्जत भी कमाया जाता है। आप कहीं समाज से उठ के चले जाते हैं, किसी सभा से उठ के चले जाते हैं, या किसी की जिंदगी से आप चले जाते हैं, या अभी 2 दिन 4 दिन के लिए आप कहीं जाते हैं और आपको कोई मिस करता है, तो समझिए आपने उसके दिल में जगह बनाई हुई है। और दिल में जगह जबरदस्ती नहीं बनाई जाती, खुद ब खुद बन जाती है और ये टोटल व्यवहार पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यही है कि हम स्वयं के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें, साथ ही साथ अपने व्यवहार पर भी ध्यान दें और इस बात पर भी ध्यान दें कि हमारे जो परिस्थितियां हैं हमारे अनुकूल कैसे होंगी, तो हम हमेशा सुखी और खुश रह सकते हैं। और एक बात, यदि आपके अंदर कोई हॉबी है, शौक है, आपके पास समय है, तो उसे अवश्य पूरा कीजिए, क्योंकि सफलता जो होती है व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास लेकर आती है और सफलता के अंदर एक अद्भुत चमक होती है। नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसमें आप अपने हॉबी पर ध्यान दीजिए और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। समय जाया न कीजिए, नकारात्मकता में मत रहिए, खुश रहिए, कुछ नया नया करते रहिए, कुछ इनोवेटिव करते रहिए, खुद को इंगेज रखिए। आप जब स्वयं पर ध्यान देंगे, अपने व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देंगे, अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देंगे, समय को सही बनाएंगे, तो फिर आपके आसपास की बदलती परिस्थितियां आपको परेशान नहीं करेंगी। सरल होना बहुत कठिन है, पर इस कठिन काम को जो सरल करके दिखाता है वो जिंदगी का आनंद कुछ ज्यादा ही ले पाता है। आज के लिए बस इतना ही। आज की बातें आपको कितना प्रभावित कर पाई, या आप मेरे किस विचार से सहमत या असहमत हैं, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है और हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।